गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स की स्टडी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारा जो लेसन है उसका नाम है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं और आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग which a scholar should bear in mind is that a book ought not to be read for mere amusement. पहली जो चीज़ है which a scholar should bear in mind, जो कि एक स्कॉलर को, स्कॉलर होता है बच्चों विद्वान, जो कि एक स्कॉलर को अपने माइंड में रखनी चाहिए, अपने दिमाग में ध्यान रखनी चाहिए। वो पहली बात क्या है? इज़ दैट ए बुक ought not to be read for mere amusement, कि एक किताब को नहीं पढ़ना चाहिए ओनली अम्यूज़मेंट के लिए, केवल मनोरंजन के लिए किसी किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। ये बात एक स्कॉलर को सबसे पहले अपने माइंड में रखनी चाहिए। हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर अम्यूज़मेंट, जो अर्ध शिक्षित लोग हैं वो मनोरंजन के लिए किताब को पढ़ते हैं। एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, और इसके लिए उन्हें आरोप नहीं लगाया जा सकता, उन्हें ब्लेम नहीं किया जा सकता है। दे आर इनकेपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज़ दैट बिलोंग टू अ रियली ग्रेट लिटरेचर। कहते कि क्यों उन्हें ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्यों उन पर दोष नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि वो हाफ एजुकेटेड पर्सन होते हैं, वो इनकेपेबल होते हैं, इस चीज़ के योग्य नहीं होते हैं, असक्षम होते हैं। ऑफ अप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज़, अप्रिशिएट होता है प्रशंसा करना, डीपर क्वालिटीज़ गहनतम जो क्वालिटीज़ है, गहनतम जो गुण है जो कि बिलोंग करते हैं, जो कि संबंधित है रियली ग्रेट लिटरेचर, जो वास्तविक में महान साहित्य से संबंधित, जो भी उसकी जो डीपर क्वालिटीज़ हैं, उसके जो गुण हैं, उन्हें समझने में वो सक्षम नहीं होती हैं, इनकेपेबल होती हैं। But a young man who has passed through a course of university training should discipline himself at an early day, never to read for mere amusement. And once the habit of discipline has been formed, he will find it impossible to read for mere amusement. यहाँ कहते हैं लेकिन एक यंग मैन, एक युवा जिसने पास की है, जो कि गुजर चुका है कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग, जो विश्वविद्यालय की जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, उसके कोर्स उसने पास किए हैं, तो उसे डिसिप्लिन होना चाहिए, उसे अनुशासित, अपने आप को अनुशासित रखना चाहिए। एंड अर्ली डेज, अपने प्रारंभिक दिनों में ही, कि नेवर टू रीड फॉर मियर अम्यूजमेंट, कि वह कभी भी सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए किताबों को नहीं पढ़ेगा, इसके लिए उसे स्वयं को अनुशासित रखना चाहिए। एट द Once the habit of discipline had been formed, he will find it impossible to read for mere amusement. और एक बार इस अनुशासन की जो हैबिट है, आदत है, वह एक बार बन गई तो वह अपने आप को इम्पॉसिबल, असंभव पाएगा, अपने आप को सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ना वह असंभव पाएगा। He will then impatiently throw down any book from which he cannot obtain intellectual food, any book which does not make an appeal to the higher emotions and to his intellect. He will then impatiently throw down, और वह अधीरता से फेंक देगा, any book, किसी भी ऐसी किताब को, which cannot obtain intellectual food, जो कि उसे बौद्धिक भोजन प्रदान नहीं करती है, बौद्धिक भोजन प्रदान नहीं कर सकती है, वह ऐसी किसी भी किताब को फेंक देगा। एंड एनी बुक विच डज नॉट मेक एन अपील टू द हायर इमोशंस एंड टू हिज इंटेलेक्ट, और वह कोई भी किताब फेंक देगा जो कि उसकी बौद्धिकता को और उसके जो उच्च जो भावनाएं हैं उनको प्रभावित नहीं करती है, वह ऐसी भी किसी किताब को फेंक देगा। बट ऑन द अदर हैंड, द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट बिकम्स विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल एक्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ हैबिट एज वाइन ड्रिंकिंग और ओपियम स्मोकिंग। इट इज़ लाइक ए नार्कोटिक,
something that helps to pass the time, something that keep up a perpetual condition of dreaming, something that eventually results in destroying all capacity for thought, giving exercise only to the surface part of the mind and leaving the deeper springs of feeling and higher facilities of perception employed. ये कहता है क्योंकि, लेकिन जो दूसरी जगह है, दूसरी बात हम करें, द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट, सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ने की जो आदत है वह जो बनी हुई है, बिकम्स विथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों की आदत बनी हुई है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल की ये आदत है। एग्जैक्टली यह हैबिट है, ये बिल्कुल उसी तरह से है, द सेम काइंड ऑफ हैबिट एज वाइन ड्रिंकिंग एंड ओपियम स्मोकिंग, जैसे कि वाइन ड्रिंकिंग शराब पीने की जो आदत है और जो ओपियम स्मोकिंग अफीम धूम्रपान की जो आदत है, बिल्कुल वैसे ही आदत बनी हुई है बहुत सारे लोगों की आदत। इट इज़ लाइक ए नार्कोटिक, यह बिल्कुल एक नार्कोटिक की तरह है, एक नशे की तरह है। समथिंग दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, कुछ ऐसी चीज़ जो कि मदद करती है समय को बिताने में, समय को गुजारने में। समथिंग दैट कीप अप ए परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, कुछ ऐसी चीज़ जो कि सपनों की स्थायी कंडीशन को बनाए रखती है, स्थायी स्थिति को बनाए रखती है। समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, और कुछ ऐसा जो कि विचारों की जो कैपेसिटी है उसको नष्ट करने के परिणाम स्वरूप आखिरकार उसे नष्ट कर देती है। एंड गिविंग एक्सरसाइज, और ये जो हैबिट है, कौन सी हैबिट, मियर अम्यूजमेंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के पढ़ना, ये आदत सिर्फ एक्सरसाइज देती है, अभ्यास देती है, ओनली टू द सरफेस पार्ट ऑफ माइंड, मस्तिष्क का जो सतही हिस्सा है सिर्फ उन्हें यह अभ्यास देती है। एंड लिविंग द डीपर स्प्रिंग, और ये छोड़ देती है गहनतम जो स्रोत है भावनाओं का, और हायर फैसिलिटीज ऑफ परसेप्शन एम्प्लॉयड, और जो समझ में लगा हुआ और मस्तिष्क उसकी जो गहन क्षमताएं हैं और उसकी जो भावनाओं का जो स्रोत है, गहन भावना का स्रोत है, यह उन्हें छोड़ देती है, बल्कि माइंड का जो सरफेस पार्ट है सिर्फ उसे ही एक्सरसाइज देती है। इसका मतलब हुआ बच्चों कि जो किताबें हैं वो सिर्फ अम्यूज़मेंट के लिए नहीं पढ़नी चाहिए। सिर्फ अम्यूज़मेंट के लिए किताबों को पढ़ना तो एक तरह का नशा है जो कि हमारे माइंड को एक सपनों की अवस्था में ला देती है और हमारे माइंड को सिर्फ सरफेस एक्सरसाइज प्रदान करती है, और जो गहराई से हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है उसे वह नष्ट करती है, उसे समाप्त कर देती है। तो किताबों को एक गहनतम विचार के साथ उसे पढ़ना चाहिए, सरफेस स्टडी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज़ वेदर वी वांट टू रीड इट ओनली वंस और मोर देन वंस। जो महान किताबों की जो परीक्षा है वह है कि हम उस किताब को पढ़ना चाहते हैं एक बार या एक से अधिक बार। Any really great book we want to read the second time even more than we wanted to read it the first time. And every additional time that we read it, we find new meanings and new beauty in it. कहते हैं कि जो वास्तव में जो महान किताब है उसे हम दूसरी बार भी पढ़ना चाहते हैं, और इवन मोर, और अधिक पढ़ना चाहते हैं, जितना कि हम उसे पहली बार पढ़ना चाहते थे उससे भी अधिक जिज्ञासा के साथ हम उसे दूसरी बार पढ़ना चाहते हैं। एंड एवरी एडिशनल टाइम, और हर अतिरिक्त समय में, दैट वी रीड इट, हम जितनी भी बार हम उसको पढ़ते हैं, वी फाइंड न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटी इन इट, हम उसमें एक नया अर्थ पाते हैं और एक नई सुंदरता पाते हैं। अ बुक दैट ए पर्सन ऑफ एजुकेशन एंड गुड टेस्ट डज नॉट केयर टू read more than once is very probably not worth much. एक किताब जिसे कि एक व्यक्ति जो एजुकेशन है, जो शिक्षित व्यक्ति है, पर्सन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो व्यक्ति है, और जो गुड टेस्ट यानी जो अच्छी समझ रखने वाला जो भी व्यक्ति है, डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस इज़ वेरी प्रोबेबली नॉट वर्थ मच। एक शिक्षित व्यक्ति, साहित्य के प्रति अच्छा टेस्ट रखने वाले, अच्छी रुचि रखने वाला व्यक्ति अगर किसी किताब को दोबारा नहीं पढ़ना चाहता है तो इसका मतलब हुआ कि शायद वह पढ़ने लायक नहीं है, वर्थ मच है, इस योग्य नहीं है। बट वी कांट कंसिडर द जजमेंट ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल इनफॉलिबल। लेकिन हम
जजमेंट नहीं कर सकते हैं, हम निर्णय नहीं ले सकते हैं एकमात्र जो इंडिविजुअल इनफॉलिबल, सिर्फ एक व्यक्ति का जो इकट्ठे जो तर्क है, एक व्यक्ति की जो बात है, उसके कारण हम किसी किताब के प्रति निर्णय नहीं ले सकते हैं। द ओपिनियन दैट मेक्स ए बुक ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी, कि जो विचार हैं जो कि किसी किताब को महान बनाते हैं, यह कि सिर्फ एक का विचार नहीं बल्कि कईयों का विचार होना चाहिए। फॉर इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स आर एप्ट टू हैव सर्टेन डलनेस, यहाँ तक कि जो महान समीक्षक हैं वो भी कई तरह की जो डलनेस है, बुद्धिहीनता में प्रवृत्त होते हैं। कार्लाइल फॉर एग्जाम्पल कुड नॉट एंड्योर ब्राउनिंग, बायरन कुड नॉट एंड्योर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्स। जो कार्लाइल है उदाहरण के लिए, वो ब्राउनिंग को सहन नहीं कर सकता था, और बायरन वो भी कई तरह के महान इंग्लिश पोइट्स को, महान जो इंग्लिश कवि थे उन्हें सहन नहीं कर सकता था। ए मैन मस्ट बी मैनी साइडेड टू अटर ए ट्रस्ट वर्दी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स। एक जो व्यक्ति है उसे बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना चाहिए, मैनी साइडेड होना चाहिए, टू अटर ए बोलने के लिए, ए ट्रस्ट वर्दी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स, कई किताबों के मूल्यांकन, जो विश्वसनीय मूल्यांकन को बोलने के लिए, को कहने के लिए उसे बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना चाहिए। वी मे डाउट द जजमेंट ऑफ द सिंगल क्रिटिक्स एट टाइम्स, कई बार हम किसी सिंगल क्रिटिक के, एक समीक्षक के निर्णय पर संदेह कर सकते हैं, बट देयर इज नो डाउट पॉसिबल इन रिगार्ड्स टू द जजमेंट ऑफ जनरेशंस, लेकिन हम पीढ़ियों के निर्णय के ऊपर कोई संदेह नहीं कर सकते हैं। Even if we can't at once perceive anything good in a book which has been admired and praised for hundreds of years, मतलब कि भले ही हम देख नहीं सकते हैं एनीथिंग गुड, कुछ भी अच्छा ना देख सके किसी किताब में जिसका एडमायर्ड एंड प्रेज, जिसकी प्रशंसा की गई है फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कई सालों से, सैकड़ों सालों से जिसकी प्रशंसा की गई है, हो सकता है हम एक बार में उसमें कुछ अच्छा ना देख सकें, बट वी मे बी श्योर दैट, लेकिन हमें विश्वस्त रहना चाहिए, हम विश्वस्त रह सकते हैं कि बाय ट्राइंग, कोशिश करके, बाय स्टडिंग, उसका अध्ययन करके, ध्यानपूर्वक उसका अध्ययन करके, कहते हैं द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज फॉर ए पुअर मैन, किसी पुअर मैन के लिए, किसी निर्धन व्यक्ति के लिए सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी, सबसे जो अच्छी लाइब्रेरी वही होगी जिसमें वुड बी ए लाइब्रेरी एंटायरली कंपोज्ड ऑफ सच ग्रेट वर्क्स ओनली, वो लाइब्रेरी होगी जिसमें जो सारा जो वर्क है, सारा जो काम है वह कंपोज, लिखा गया हो, जो ग्रेट वर्क है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो महान किताबें हैं, ग्रेट वर्क्स है, वही होना चाहिए। बुक्स विच हैव पास द टेस्ट ऑफ टाइम, वह किताबें जिसने समय की परीक्षा को पास किया है। दिस then would be the most important guide for us in the choice of reading, और यह हमारे लिए सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट मार्गदर्शक है किताबों की चॉइस करने में, जो रीडिंग है, किताबें हैं उसकी चॉइस करने, उनको चुनने में हमारा सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। वी शुड रीड ओनली द बुक्स वी वांट टू रीड मोर देन वंस, nor should we buy any others unless we have some special reason for so investing money. तो we should read only the books, हमें सिर्फ वही किताबें पढ़ने चाहिए, we want to read more than once, जिन्हें हम एक बार से अधिक पढ़ना चाहते हैं, एक बार से भी ज़्यादा बार हम जिसे पढ़ना चाहें, हमें वही किताबें पढ़नी चाहिए। और nor should we buy any others, इसके अलावा हमें दूसरी किताबें नहीं खरीदनी चाहिए, अनलेस, जब तक कि नहीं, वी हैव सम स्पेशल रीज़न फॉर सो इन्वेस्टिंग मनी, जब तक कि हमारे पास मनी को, पैसे को इन्वेस्ट करने का कोई और विशेष कारण न हो, तब तक हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, दूसरी किताब नहीं करनी चाहिए, खरीदनी चाहिए। द सेकेंड फैक्ट डिमांडिंग अटेंशन इज द जनरल कैरेक्टर ऑफ द वैल्यू दैट लाइज हिडन विद इन ऑल सच ग्रेट बुक्स। वो कहते हैं कि और जो दूसरा फैक्ट है, दूसरा जो तथ्य है जो कि हम ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि जो जनरल कैरेक्टर हैं, जो सामान्य लक्षण है ऑफ द वैल्यू, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत के जो भी सामान्य लक्षण है जो कि हिडन यानी छिपे हुए हैं
विद इन ऑल ग्रेट बुक्स। इस तरह की महान किताबों में छुपे हुए हैं वो सामान्य लक्षण हैं, उनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। दे नेवर बिकम ओल्ड, कि वो कभी पुरानी नहीं होती है, बूढ़ी नहीं होती है। देयर यूथ इज़ इमोर्टल, उनकी जो जवानी है वह अमर होती है। ए ग्रेट बुक इज़ नॉट एप्ट टू बी कॉम्प्रीहेंड बाय ए यंग पर्सन एट द फर्स्ट रीडिंग। कहते कि एक जो महान पुस्तक है वह किसी भी युवा व्यक्ति के लिए पहली बार के पठन में ही कॉम्प्रीमेंड होने की ओर प्रवृत्त नहीं होती है, वह कॉम्प्रीहेंड नहीं होती है, समझी नहीं जा सकती है। एक्सेप्ट इन ए सुपरफिशियल वे, सिवाय एक सतही तरीके के, किसी भी युवक के लिए पहली ही बार में किसी महान किताब को समझ पाना संभव नहीं होता है। ओनली द सरफेस द नरेटिव इज एब्सॉर्ब्ड एंड एन्जॉयड, सिर्फ सतही रूप पर उसकी जो कथा है उसे समझा जा सकता है और उसे एन्जॉय किया जा सकता है, उसका आनंद लिया जा सकता है। नो यंग मैन कैन पॉसिबली सी एट फर्स्ट रीडिंग द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट बुक, कोई भी युवा व्यक्ति संभवतया देख नहीं सकता है पहली ही रीडिंग में उस महान किताब के जो गुण हैं उन्हें नहीं देख सकता है। रिमेंबर, याद रखिए, दैट इट हैज़ टेकन ह्यूमैनिटी इन मैनी केसेस हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू फाइंड आउट ऑल दैट देयर इज़ इन सच ए बुक। देखिए, याद रखिए कि कई मामलों में तो कई सैकड़ों साल, मानवता के कई सैकड़ों साल लिए हैं मनुष्य जाति के, टू फाइंड आउट ऑल दैट देयर इज़ इन सच ए बुक, कि किसी अच्छी जो किताब है उसमें जो जितने गुण हैं उन्हें फाइंड आउट करने के लिए, उन्हें ढूंढने के लिए कई सैकड़ों साल भी लिए हैं, और वह जो गुण है वह एक बार की रीडिंग में किसी युवा को समझ में नहीं आ सकते हैं। But according to a man's experience of life, the text will unfold new meanings to him। कहते हैं कि लेकिन अकॉर्डिंग टू मैंस एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जीवन के अनुभवों के कारण, अनुभवों के अनुसार ही, किसी व्यक्ति के जीवन के अनुभवों के अनुसार ही जो टेक्स्ट है उसमें जो लिखा हुआ जो वर्णन है, विल अनफोल्ड न्यू मीनिंग्स, वह खोलकर प्रकट कर देगा, उसके सामने कई नए अर्थ खोलकर प्रकट कर देगा। द बुक दैट डिलाइट्स अस एट 18, इफ इट बी अ गुड बुक, विल डिलाइट अस मच मोर एट 25। एक किताब जो कि हमें 18 की उम्र में हमें खुशी प्रदान करती है, आनंद देती है, अगर वह अच्छी किताब है तो वही किताब हमें और अधिक आनंद देगी 25 की उम्र में, 25 के समय में। एंड इट विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक टू अस एट 30 ईयर्स ऑफ एज, और यही साबित होगी, एक नई किताब के रूप में हमारे सामने साबित होगी 30 ईयर की एज में, 30 सालों की उम्र में। एट 40 वी शैल री रीड इट, और जब 40 की उम्र में जब इसको दोबारा पढ़ा जाएगा, वॉन्डरिंग वाई वी नेवर सा हाउ ब्यूटिफुल इट वॉज बिफोर, तो आश्चर्यचकित होंगे कि हमने इतनी सुंदर इस किताब को पहले कभी नहीं देखा। एट 50 और 60 ईयर्स ऑफ एज द सेम फैक्ट्स विल रिपीट देमसेल्व्स, और 50 और 60 की एज में, उम्र में, यही जो तथ्य है वह रिपीट होंगे। ए ग्रेट book grows exactly in proportions to the growth of the reader's mind। जो महान किताब है वह बढ़ती है, बिल्कुल उसी तरह से बढ़ती है, द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड, मस्तिष्क, जो पढ़ने वाला पाठक है उसके मस्तिष्क के विकास के अनुपात में ही वह जो महान किताब है वह भी ग्रो करती है, वह भी बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो महान किताब है, ग्रेट बुक है, वह समय के साथ अपनी उसकी जो सुंदरता है, उसका जो मीनिंग है, वह एक नया ही अर्थ लेकर हमारे सामने प्रकट होता है। वह समय के साथ कभी पुरानी नहीं होती है, बल्कि एक किताब जो ग्रेट बुक है वह समय के साथ यंग होती है, उसकी जो जवानी है, उसकी जो यूथ है वह इमोर्टल होती है। तो आई होप बच्चों आप सभी को ये समझ में आया होगा चैप्टर, और इसके क्वेश्चन आंसर हम अभी डिस्कस करते हैं। तो चलिए, What is the author's opinion about half educated persons? जो
अर्ध शिक्षित जो लोग हैं उनके बारे में लेखक का विचार क्या है। हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड ओनली फॉर देयर अम्यूजमेंट। जो अर्ध शिक्षित जो लोग हैं वह सिर्फ अपने अम्यूजमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। ही बिलीव्स दैट इट इज़ सो बिकॉज दे आर इनकेपेबल ऑफ एप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज़ दैट बिलोंग्स टू रियली ग्रेट लिटरेचर। कहते हैं कि वह जो लेखक है वह विश्वास करता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दे आर इनकेपेबल, वो असमर्थ है, उनमें कैपेसिटी नहीं है, ऑफ एप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज़, उन गहरी जो क्वालिटीज़ है, गुण जो हैं, जो कि वास्तविक जो लिटरेचर है उससे संबंधित जो भी गुण हैं उन्हें प्रशंसा करने की कैपेबिलिटी उनमें नहीं है, वो उन्हें प्रशंसा करने के योग्य नहीं है, इसलिए वो सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन फॉर्म्ड इन ए पर्सन। एक व्यक्ति में जो अनुशासन की हैबिट का क्या रिजल्ट होता है। Once the habit of discipline has been formed in a person, the result is that he finds it impossible to read for mere amusement. एक बार अनुशासन की जो हैबिट है वो किसी पर्सन में बन जाए तो उसका रिजल्ट ये होता है कि वह अपने आप को असंभव पाता है कि वह सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ सके, इसके लिए वह खुद को इम्पॉसिबल पाता है, असंभव पाता है। ही थ्रोज अवे द बुक्स विच डज नॉट गिव हिम इंटेलेक्चुअल फूड एंड अपील टू हिज हायर इमोशंस। वह उन किताबों को फेंक देता है जो कि उसके लिए बौद्धिक भोजन नहीं है या फिर उन्हें हायर इमोशन के लिए, गहन जो भावनाएं हैं उनके लिए प्रेरित नहीं करती है, वह उन किताबों को फेंक देता है। What do we find when we reread a book? जब हम किसी किताब को दोबारा पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं। When we reread a book, we find new meanings and new beauty in it. जब हम किसी किताब को दोबारा पढ़ते हैं तो हम एक नया अर्थ और नई सुंदरता उसमें पाते हैं। Such a book never becomes old. और इस तरह की किताबें कभी पुरानी नहीं होती है। It is always immortal. ये हमेशा के लिए अमर होती है। It tempts us to read it again more than we wanted to read it the first time. यह हमें प्रेरित करती है, दोबारा पढ़ने पर भी उससे भी अधिक प्रेरित करती है जितनी कि हम उसे पहली बार पढ़ना चाहते थे, उससे भी अधिक वह हमें दोबारा पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट, Why has reading for mere amusement been compared to a narcotic? नार्कोटिक होता है बच्चों नशा, कि क्यों सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ने को नशे के साथ तुलना क्यों की गई है। Reading for mere amusement has been compared to a narcotic because जो सिर्फ अम्यूज़मेंट के लिए, मनोरंजन के पढ़ना, उसकी तुलना एक नशे के साथ की गई है क्योंकि बोथ हेल्प ए पर्सन जस्ट टू पास टाइम, क्योंकि दोनों ही नशा और मियर अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ना दोनों ही व्यक्ति की मदद करते हैं समय को गुजारने में। बोथ डिस्ट्रॉय ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट इन हिम, और दोनों ही किसी व्यक्ति में विचारों की जो क्षमता है उसे नष्ट कर देते हैं। एंड लीव द डीपर फीलिंग्स एंड हायर फैसिलिटीज़ ऑफ परसेप्शन अनएम्प्लॉयड, और वो छोड़ देते हैं जो गहनतम हमारी जो भावनाएं हैं और समझने की जो हायर जो फैसिलिटीज़ है, हायर जो क्षमता है, उच्च क्षमता है समझने की, उन्हें वो छोड़ देती है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, इसे समझिए, इसके क्वेश्चन आंसर लर्न कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू वेरी मच।